अभी मैं करूँगा डंकर लेक का ट्रैक। तो ये डंकर जो मोनेस्ट्री है वहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल गेट के पास में ही है। एंट्री करनी पड़ती है, पीछे मेरे जो भाई बैठा है वो एंट्री करता है, वहाँ मैं एंट्री करवाऊँगा और उसके बाद ये ट्रैक करना शुरू करूँगा। यहाँ तुक्तन भाई के पास मैंने पर्ची ली है, पर्ची काटते हैं ये लोग क्योंकि प्रूफ भी रहता है ताकि ऊपर जाने वाले कौन कौन गए हैं। 20 रुपये की ये पर्ची है। तो ट्रैक बना हुआ है, मैंने शुरू कर दिया है ट्रैक। इस ट्रैक की जो दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर। और हमें साथ में क्या क्या रखना होता है, मैंने 2 बॉटल्स पानी की ले ली हैं, एक ग्रिल्ड सैंडविच पैक करवा लिया है, कुछ बिस्किट ले लिए हैं। ये सामान लेकर मैं चढ़ रहा हूँ। नीचे आपको स्टिक भी मिल जाएगी तो आप ले सकते हैं, नीचे से ऐसे ही पड़ी होती हैं। तो ये सामान ज़रूरी है। कैप पहन ली है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, सनस्क्रीन भी लगाई है। तो 2-2:30 बजे का टाइम है। अगर ना इधर स्पीति रिवर ना हो तो ये जो ग्रीनरी दिख रही है ये भी ना दिखे, क्योंकि ये लोग पानी लगा लेते हैं अपने खेतों को स्पीति रिवर से या जो भी ऊपर से नेचुरल सोर्स है। तो रिलैक्सेशन मिल गई। तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर वाटर। आप बार बार पीते रहें क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। यहाँ तो खैर कम ऑक्सीजन है, उसकी वजह से उसकी जो कमी है वो ये पूरी करेगी बॉटल मेरी पानी की। अब यहाँ से मुड़ा है रास्ता, चौड़ा कर रखा है रास्ते को, और ये आई थिंक मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा है। और ये गाड़ी वाला रास्ता है और मुझे नहीं पता लेक वाला रास्ता कौन सा है। थैंक गॉड यार, यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है जियो का, क्योंकि एयरटेल का तो नीचे भी नहीं था नेटवर्क, तो जियो का आ रहा है। तो मैंने उस पर गूगल मैप पे देख लिया, ये रास्ता सीधा ही था, टर्न नहीं होना था, जो सड़क सी बनी थी ना। तो यहाँ पे कोई मिला भी नहीं। भाई बोल रहा था कि 40-50 लोग ऑलरेडी ऊपर गए हुए हैं, तो कोई आते हुए भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो वीडियो में भी दिखा देता हूँ एक बार, पत्थर ही पत्थर हैं। तो हाँ, यहाँ पे कहते हैं स्नो लेपर्ड भी होते हैं, पर स्नो तो इधर है नहीं, दूर है, तो स्नो में ही होंगे। तो बिल्ली जैसे होते हैं कहते हैं, तो हो सकता है देखने को मिल जाए मुझे, पर वो कुछ कहते नहीं हैं, चले जाते हैं। अब तो वेट है कोई बंदा मिल जाए यहाँ पे जो बता दे कि कहीं मैं गलती से कहीं और ही ना निकल जाऊँ यहाँ से। हो एक बोर्ड नज़र आया है, द लेक इज़ कॉलिंग, आई मस्ट गो। मैं व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ। मेरे एक साइड पे है स्पीति रिवर और दूसरी साइड पे है पिन रिवर। ये पिन वैली से आती है और दूसरी कुंजुम पास से। तो यहाँ खड़े होकर व्यू देखा जा सकता है। आई थिंक 12-13 हज़ार फीट तो ये जगह होगी और मैं और ऊपर चढ़े जा रहा हूँ क्योंकि सीधा ट्रैक है। बाकी उतना ही फ़ायदा मुझे जब मैं वापस आऊँगा ना तब होगा। वो दूर कुछ लोग नज़र आए हैं मुझे नीचे उतरते हुए, कब से देख रहा हूँ, कोई नहीं दिख रहा था, अभी दिखे हैं। पास जाता हूँ उनके, पूछता हूँ कि कितना और रह गया है। काफ़ी हो गए हैं यार, अब तो काफ़ी सारे लोग। ये तो पास ही आगे शॉट को रखता हूँ मैं, कंटिन्यू कट नहीं मारूँगा। पूछता हूँ भाई कितनी रह गई है? नाश्ते चल, अभी है भैया, टाइम है। कितना? 20 मिनट पकड़ लो। 20 मिनट। कहाँ से आए हो? हम आए हैं सिलीगुड़ी से। अच्छा, सिलीगुड़ी से। हम जा रहे थे सिलीगुड़ी, ट्रेन कैंसिल हो गई। आइएगा कोई बात नहीं। ज़रूर। नाम क्या आपका? दिशांक। हेलो, ये मेरे दोस्त, ये इनके दोस्त हैं। माय नेम इज अवनीश, आई एम फ्रॉम सिक्किम, गैंगटॉक। कोई नहीं, हम आएंगे भाई सिक्किम। बिल्कुल। अरे वाह, बच्चे भी आ रखे हैं, क्या बात है। कहाँ से हो सर? लखनऊ। देखो ये भी लखनऊ से हैं, यूपी से। छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? विरांश। हैं? विरांश। विरांश। आपका? विरांशी। विरांशी। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। आप पापा हो इनके? जी। देख लीजिए, बच्चे भी आए हैं। वेरी गुड। अच्छा लगा बच्चों देख के आप लोगों को बहुत, और देखने वाले को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। उतरो नीचे। ये जो बच्चे हैं उनके मम्मा हैं नीचे, विरांश, उसकी सिस्टर
और ये मम्मा है। तो बड़ा अच्छा लगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर बहुत खूबसूरत है लेक। हाँ जी, मैं भी पहुंच रहा हूँ बस वैसे हैं ट्रैक करने। हेलो, नाइस ट्रैक, लवली ट्रैक। नीचे से ऊपर तक 2.5 किलोमीटर और वापस नीचे 2.5 किलोमीटर। वेरी थ्रिलिंग एंड चैलेंजिंग रूट। चलो जी, मैं Enjoy. देखता हूँ फिर जाके। यस, जाओ। ओके जी, शुक्रिया। चलो चलते हैं, अब लोग मिलने लग गए हैं, पास में ही ट्रैक है। जितने भी लोग मिल रहे हैं ना, वो वेस्ट बंगाल से हैं या फिर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के ज़्यादा हैं इस ट्रैक में मिल रहे हैं। कहीं पर भी मिलते हैं तो गुजराती होते हैं, बंगाली होते हैं, महाराष्ट्र के लोग होते हैं, पंजाबी बहुत कम होते हैं, हरियाणा के भी बहुत ही कम होते हैं। लोग किधर से? हम लोग वेस्ट बंगाल से भैया। ये भी वेस्ट बंगाल से। आप किधर से हैं? वेस्ट बंगाल से। मैं तो चंडीगढ़ से हूँ। नीचे खाई आ गई, अब खाई आ गई और ये साइड में रास्ता है। थोड़ी सी मतलब लोकेशन भी चेंज हुई है, हवा चलने लग गई है क्योंकि वैली के अंदर से आ रही है। और ऊपर जो पहाड़ हैं बड़े बड़े, और भी बड़े बड़े आने शुरू हो गए हैं और ग्लेशियर भी नज़र आना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। जब हाइट पे आ रहा हूँ तो थोड़े थोड़े फूल नज़र आने लग गए हैं मुझे। तो कुछ दिखा जो जिसमें वेरिएशन हो। शॉर्ट्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकती मेरे वाले में, मैं अपना आते जाते शॉट नहीं लगा सकता हूँ, सिर्फ क्लोज ही लगेगा मेरा। तो यही आसपास जो भी नज़र आएगा मैं दिखाता रहूँगा। अब रास्ता थोड़ा सा एकदम बरोबर आ गया है और इससे क्या होगा कि अब मेरा ज़ोर नहीं लग रहा। पहले तो चढ़ के आया हूँ सीधा सीधा, अब थोड़ा सा नीचे प्लेन सा हो गया है। तो पीछे मुझे चोटन नज़र आने लग गया, इसको स्तूपा भी बोल देते हैं। चारागासी भी आ गई है, तो लेक भी पास में होनी चाहिए इसके। वाओ यार, मतलब क्या व्यू है लेक का, क्या बात है। फर्स्ट व्यू अभी मैं टेक लगा रहा हूँ, साथ में आप लोग देख लीजिए। मुझे नज़र आने लग गया है ये चोटन के बिल्कुल साथ में ही है लेक। और स्टार्टिंग में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं लेक के बारे में। अब मैं पहुँच गया हूँ, मतलब खुली हुई चारागास ही है ये। तो परिक्रमा कर रहा हूँ लेक की। ये देखिए, उधर से देख रहा था तो ये लेक ग्रीन नज़र आ रही थी, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना वैसे। तो इधर से देख रहा हूँ ये लेक जो है वो ब्लू नज़र आ रही है, ब्लू और पर्पल। मैं अब परिक्रमा कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि उल्टा तो वैसे आ नहीं सकते, क्योंकि वैसे आ भी सकते हैं जैसे वो आ रहे हैं, पर ये है ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग्स होते हैं, जैसे क्लॉकवाइज घुमाना होता है प्रेयर व्हील को या परिक्रमा करनी होती है। तो मैं भी इसे वैसे ही कर रहा हूँ। अब मुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे फ़ोटो खिंचवानी है। और अगर ये लोग चले गए ना यहाँ से तो फिर मेरी फ़ोटो नहीं आएगी यहाँ से कोई। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना, तो लेक में मछलियाँ हैं किनारों पर आ जाती हैं। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो वो अंदर घुस जाती हैं, तो उनका साउंड सुनता है। तो जिंजर जी अपने अनपैक कर रहे हैं अपना फूड। तो भूख तो मुझे भी लगी। सोलो ट्रिप टू स्पीति। हाँ जी। और कितनी अच्छी जगह पे बैठे, देखिए। तो इट्स लाइक वंडरफुल प्लेस। सामने माने रंग के पहाड़ दिख रहे हैं, ट्रांस हिमालयस। और ये बड़ी अनटच्ड झील है स्पीति की, कम लोग ही आते हैं क्योंकि अब टू वॉक, बड़ी स्टीप हाइक है। तो अब मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं रैपर लेकर जाऊंगा। भाइयों ने भी शेयर किया, चॉकलेट दिया, इनके पास काफ़ी कुछ है। अगर मन किया तो जूस भी ले लूँगा। और इसका पानी भी पीना भी, मैं कहते मीठा इसका पानी अब अगर पानी है तो वही पीजिए आप मेरे हिसाब से, बाकी पी तो सकते हैं। हाँ, वो कहते मीठा पानी है इसका। मैंने पेंगोंग का भी ट्राई किया, उसका खारा वो तो पानी। सॉल्ट वाटर लेके हाँ हैं। जी। तो शुक्रिया भाई, वीडियो भी होगी मेरी, फ़ोटो भी होगी, खाना भी हो गया, चॉकलेट भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और रैपर मैं लेके जाऊंगा साथ में। हाँ, ये याद हाँ किया जी, कि ऐसा हमें मेंटेन करना है, रैपर ही देखिए। नहीं है। बिल्कुल। ओके, शुक्रिया। तो साहिल भाई हैं, उन्होंने मेरी फ़ोटो तो खींच दी। ये वहाँ से देखा था, दूर से देखा था मैंने इनको, यहाँ बैठे हुए थे मज़े से। मतलब ऐसा लग रहा है पिकनिक मनाने आए हैं इतनी शांत जगह में। तो
बच्चे भी हैं इनके साथ में, ये शिमला से हैं ये लोग। तो इनको छुट्टी थी, ये लोग पिकनिक मनाने आ गए और मतलब इतने सुंदर लग रहे थे ना मेरे पास। अगर कोई टेली लेंस वाला कैमरा होता तो इनकी फ़ोटो खींचता और इनको यहीं देकर जाता मैं खींच के। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर मैं भाग के आया कि ये उठ के चले ना जाए, फिर मेरी फ़ोटो कौन खींचेगा। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत। इस लेक का पानी पीऊँगा, अभी देख रहा हूँ क्योंकि मछलियाँ अभी गई हैं तो पानी मटमैला हो जाता है तो पीने लायक नहीं रहता है। अभी ट्राई करूँगा। सुना है इस लेक का पानी मीठा है, तो किसी ने बोला था कि अगर ऊपर पानी ना मिले तो ऊपर लेक का पानी पिया जा सकता है। पेंगोंग का पानी तो खारा था, अभी इसका पीता हूँ, देखता हूँ बस फ़ोन बचा के। साफ़ है पानी, तो साफ़ है। मीठा है पानी बिल्कुल। तो याक भी मेरे सामने उधर पहुंच गया। मैं याक की वीडियो बनाऊंगा अब। ये जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर बर्फ़ से ग्लेशियर बनता है और वो ग्लेशियर पिघल कर पानी बनकर इस लेक में आता है, तब जाकर ये लेक बनती है। एरिया ये काफ़ी बड़ा है, जितनी बर्फ़ पड़ती होगी उसके बाद पिघलती होगी उतनी बड़ी ये लेक होती जाती होगी। अब इसका कलर बदल गया, यहाँ पर पर्पल है और यहाँ पर ग्रीन कलर। याक तो मुझसे काफ़ी दूर निकल गए हैं। याक नहीं, वैसे ये जो है गाय और याक का मिश्रण होता है। ये जो जानवर है इसको बोलते हैं चूरू यहाँ की भाषा में, और आपको वैसे तो ये याक ही लगेगा। तो हम लोग तो जो याक है उनको चंडीगढ़ में जैसे मॉल्स में देखते हैं, और वहाँ पर बच्चे जो हैं या बड़े लोग भी वहाँ जो आर्टिफिशियल बना रखा होता है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। बट यहाँ जब आप पहाड़ों में आते हो तो आपको सच में याक मिल जाते हैं और जितनी मर्ज़ी फ़ोटो खिंचवाओ। अब मुझसे दूर चले गए हैं ये, क्योंकि इंसानों से दूर रहते हैं। शायद से ये ऊपर पहाड़ों में ही रहते हो, या हो सकता है ये किसी गांव में रहते हो, पास में कोई गांव हो, वहाँ से यहाँ चरने के लिए आ जाते हो। यहाँ पे क्योंकि लेक के ऊपर से पानी आ रहा है तो घास है, घास थोड़ी सी अजीब किस्म की है, गुच्छों में एक गुच्छा यहाँ एक वहाँ, वैसे वो फूल हैं एक तरीके के। तो ये था वो चोटन स्तूपा जो नज़र आ रहा था लेक के साथ में ही। तो फ्लैग्स लगे हुए हैं जैसे कि हर जगह ही होता है यहाँ लद्दाख और स्पीति में। और खतक का कपड़ा लपेटा हुआ है। खतक का कपड़ा वो होता है कि जब भी इनके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको वेलकम के तौर पे ये लोग देते हैं। और मोनेस्ट्री में जैसे पीर बाबा के इधर धागा बांधते हैं और मंदिरों में चुन्नियाँ बांधते हैं, तो ऐसे ही ये लोग भी यहाँ पास क्रॉस करते हैं, कोई भी या स्तूपा होता है वहाँ पर या मोनेस्ट्री होते हैं तो वहाँ पर ये कपड़ा बांधते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि शांति बहुत है, सिर्फ मक्खियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और मेरी, है ना। ये देखो मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ हैं क्योंकि फूल हैं ऊपर, मैंने पीछे भी दिखाए थे। तो कुछ लोग जो हैं, अभी यार बोलने का मन ही नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं अकेला ही रह गया हूँ। तो लेक के किनारे पर बैठा हुआ हूँ, मेरा मन नहीं भर रहा क्योंकि मैं कैंपिंग भी कर सकता था, टेंट होता, बट कैंपिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि स्नो लेपर्ड जो हैं वो यहाँ पर हैं आसपास बर्फ़ में, और दूसरा आपको बर्फ़ीला भालू भी मिल सकता है, यहाँ आ सकता है। तो अकेले बंदे के लिए तो रिस्की है यहाँ पे कैंप करना। हाँ, मुसीबत में फंस जाओ तो कैंप लगा लो, टेंट हो आपके पास, बट ऐसे नहीं कि आप अकेले ही हो यहाँ पर। तो अलाउ भी नहीं करती सरकार यहाँ पर कैंपिंग करना। अगर कैंपिंग होगी तो ये गंदी भी बहुत हो जाएगी। तो अच्छा ही है कैंपिंग नहीं है, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। आप लोग यहाँ आइए, डंकर इस लेक का नाम है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।